गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ सुनीता एंड वेलकम टू काष्ठा। आज हम क्लॉक में ही एक थर्ड टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ओके, सो आज जो हम करेंगे डायरेक्शन पे बेस्ड, क्लॉक में ही डायरेक्शन पे बेस्ड। अब आप लोग को डायरेक्शन तो पता होंगी ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको पता होंगी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आवाज़ आ रही है? तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की जो डायरेक्शंस होती हैं, इसमें जो हम जब इस टाइप की चीज़ों को देखते हैं तो हम पहले एक प्लस का सिंबल बना लेते हैं। प्लस का सिंबल बना लेते हैं तो प्लस के सिंबल में जो वर्टिकल लाइन होती है उसमें वो टॉप का जो पॉइंट होता है उसमें हम लेते हैं नॉर्थ को, उसके अपोजिट हम लेते हैं साउथ को। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन उसी के बीच में से क्रॉस होती है उसमें राइट साइड को लेते हैं ईस्ट को और लेफ्ट साइड को लेते हैं वेस्ट को। पता है इतना? तो अब जब ये चीज़ हम कर लेते हैं तो ये तो होती है मेन डायरेक्शन। ये होती हैं हमारी मेन डायरेक्शन। और सब डायरेक्शन होती हैं लाइक, अब आपका जो ये प्लस के सिंबल के बन गया, अब इसके बीच में नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जितना पूरा पार्ट होता है, तो ये क्या बनाते हैं जब हम ये प्लस का सिंबल लेते हैं तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जब अगर हम एंगल लेते हैं तो ये एंगल कितने डिग्री का बनाते हैं ये बताइए। तो आपके 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इसी तरीके से आपके सारे ही एंगल बनेंगे। नॉर्थ ईस्ट के बीच में अगर 90 डिग्री का बना है, सिमिलरली साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में भी बनेगा, और साउथ और वेस्ट के बीच में भी 90, और वेस्ट टू नॉर्थ के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लाइक अगर हम ये लेते हैं, क्लॉक को ही लेते हैं, तो पूरी क्लॉक कितने डिग्री की होती है? 360 डिग्री की होती है। पूरा सर्कल जब लेती है तो हमने पहले ही किया हुआ है उसको। जब हम कर लेते हैं 12 और 3, 12 को हम नॉर्थ मान लें, 6 को हम साउथ मान लें, और 3 को हम ईस्ट और 9 को हम वेस्ट मान लेते हैं। तो ये डायरेक्शन पे हो गया, कौन सी किस डायरेक्शन में है। 12 हमारा नॉर्थ में होता है, 3 हमारा ईस्ट में होता है, 6 हमारा साउथ में होता है, और 9 हमारा वेस्ट में होता है। अब इनके बीच में जितने भी एंगल होते हैं ये सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। और उसको भी मिड में से हम कट करते हैं तो सारे के सारे कितने डिग्री के हो जाते हैं? 45 डिग्री के एंगल हो जाते हैं। ये अब देखो, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, एट 3 o'clock इन विच डायरेक्शंस आर द आवर हैंड एंड मिनट हैंड, घंटे की सुई और मिनट की सुई किस डायरेक्शन में होगी? इसका आंसर बताइए। 3 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई किन डायरेक्शंस में होंगी? बिल्कुल, 3 बजे हमारा, जैसे पहले ही हम लोगों ने देख लिया कि नॉर्थ में क्या होता है 12 होता है और ईस्ट में क्या होता है 3 होता है। तो वही क्वेश्चन भी है, तो वही आंसर हमारा हो जाएगा। ये तो हमारे नंबर होते हैं, लेकिन जब आपके क्लॉक में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो वो डायरेक्शन को चेंज करके पूछते हैं। तो हमें उसके अकॉर्डिंगली सोच करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। वो डायरेक्शन को क्या करते हैं? मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं हम क्वेश्चन के थ्रू ही देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, अगर एक घड़ी में 6:20 हुए हैं, अगर एक घड़ी में 6:20 हुए हैं, और जो घड़ी में जो मिनट का हैंड है, घड़ी में जो मिनट का हैंड है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है। जो आपकी मिनट की हैंड है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो आपके जो घंटे की सुई है वो किस डायरेक्शन को फेस करेगी, ये आपको बताना है। आई रिपीट, 6:20 पे जो आपकी मिनट की हैंड है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रही है, तो आपकी जो घंटे की सुई है वो किस डायरेक्शन को फेस करेगी। इस सारे क्वेश्चंस में हमें इनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, हमें अपने जो एक्चुअल जो डायरेक्शंस फेस करते हैं नंबर्स, वो तो हमें पता है। जब हमारा एक्चुअल वाली डायरेक्शन को लेते हैं तो हमें पता है कि 12 पे हमारा नॉर्थ है, 3 पे हमारा ईस्ट है, 6 पे हमारा साउथ है, और 9 पे हमारा वेस्ट है। ठीक है, ये हमें पता है।
अब इनके बीच में जो 90 डिग्री का है, इनके बीच में जो 90 डिग्री का एंगल है, ये पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच का ये पूरा 90 डिग्री क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट है, पूरा का पूरा 90, पूरा का पूरा 90 आप किस क्या मानोगे इसको, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का है, तो नॉर्थ ईस्ट आप मानोगे। इसी तरीके से साउथ और ईस्ट के बीच का जो पूरा का पूरा 90 डिग्री है, इसको आप क्या लेके चलते हो, ये आपका साउथ और ईस्ट, क्योंकि आपका मेन डायरेक्शन तो एक फिक्स पॉइंट पे है, मेन डायरेक्शन तो ये पूरे फिक्स पे है, बाकी बीच की डायरेक्शन को आप क्या लोगे, नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट के बीच में पूरा का पूरा एरिया साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच का पूरा पूरा एरिया 90 डिग्री का साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच का पूरा 90 डिग्री आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है? यस यस मैम, इतना क्लियर है, बट आप एक बार मिनट वाला भी क्लियर कर दीजिए। जैसे उसका 60 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री होता है ना, तो उसकी मूवमेंट कैसे कैसे होती है, उसका भी हाँ, आइडिया वो दीजिए। सारा क्वेश्चन के थ्रू वो चलेगा, क्योंकि हमारा मेन सारा क्लियर रहेगा, उसके बाद हमारा सारा का सारा अपने आप इजी वे में होगा। देखो, अब हमारा तो अगर 6:20 हुआ है, 6:20 हुआ है, तो आपकी जो घंटे की सुई होती है, 6 बजे कितने किस पे रही होगी, 6 बजे रही होगी साउथ में, और जो मिनट की सुई रही होगी वो 12 पे रही होगी, राइट, राइट ना। हाँ हाँ। अब आपका इन्होंने बोला कि जो हमारी मिनट की हैंड है वो क्या फेस कर रही है, वो नॉर्थ ईस्ट फेस कर रही है, जबकि अगर 6:20 हुआ हो तो मिनट की सुई किसके बीच में रही होगी, 4 और 6 के बीच में रही होगी, मिनट की सुई 6:20 में 3 को क्रॉस कर गई होगी, 4 पे रही होगी, 4 पे रही होगी। तो 4 पे हमारा कौन सा एरिया पड़ता है, साउथ और ईस्ट के बीच का एरिया पड़ता है ना, साउथ और ईस्ट के बीच का पड़ता है। तो साउथ और ईस्ट यानी कि मिनट की सुई हमारी साउथ ईस्ट में अगर है 4 पे, तो हमारा जो घंटे की सुई है वो किसको क्रॉस कर गई है, अब जब मिनट की सुई चलती है तो तब तक घंटे की भी सुई को थोड़ी थोड़ी मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, बट वो स्लाइटली होती है, बहुत हल्की हल्की होती है, धीरे धीरे, क्योंकि वो 12 घंटे में 360 डिग्री का पूरा घूमती है, और मिनट तो 1 घंटे में ही घूम जाती है। तो वो अगर समझो आपका 4 पे आ चुकी है, तो वो भी कुछ मतलब 6 से मूव हो के आगे 7 तक, 6.5 जो एक बीच के जो 5 वो होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उस पर एक पॉइंट आगे मूव कर गई होगी, है ना। तो वो यानी 6 से थोड़ा आगे बढ़ गई है, तो 6 से आगे मूव कर गई है, यानी साउथ और वेस्ट के बीच का एरिया पड़ा, है ना, साउथ और वेस्ट के बीच का एरिया पड़ा। बट इन्होंने क्या बोला, साउथ जो हमारा ये साउथ और ईस्ट के बीच के एरिया को इन्होंने बता दिया नॉर्थ और ईस्ट। जब आपका 3 के बाद नॉर्थ ईस्ट आ गया, तो उसी के अकॉर्डिंग ये घूमा होगा, क्या क्लॉक वाइज डायरेक्शन घूम रही है। तो जब हमारा ये आपका साउथ और ईस्ट का एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो साउथ के बाद का साउथ वेस्ट वाले के बीच का एरिया क्या पड़ेगा, जो नॉर्थ और ईस्ट का एरिया है वो घूम करके क्या हो गया, साउथ ईस्ट हो गया है। तो आपका सॉरी नॉर्थ ईस्ट हो गया है यहाँ पे, तो नॉर्थ ईस्ट आपका जो यहाँ पे आ गया, यानी आप समझो कि 3 पे अब नॉर्थ आ गया है, 3 पे नॉर्थ आ गया है, और साउथ की जगह ईस्ट आ गया है। तो जब ये चीज़ हुई है तो ये भी डायरेक्शन घूम गई, है ना। ईस्ट हमारा यानी किस पे आ गया है, 6 पे आ गया है, ईस्ट इसका मतलब हमारा किस पे आ गया है, 6 पे आ गया है, और साउथ हमारा मूव होके कहाँ चला गया, वेस्ट की तरफ चला गया, इसका मतलब यही हुआ। हाँ सर। समझ आ रहा है भरत एंड मनदीप? आया, लेकिन एक कंफ्यूजन यही हो रही है, जो मिनट को हमें किस तरह से डिजाइन करना है। जैसे आवर्स का तुम्हें पता है कि डिग्री में घुमाते जा रहे हैं, 90 डिग्री का सुपर डायरेक्शन हो गया, इसी हाँ, का मिनट्स को कैसे करना है वो नहीं समझ पा रहा मिनट का तो बेटा दिया हुआ है, मिनट का तो इन्होंने दिया है नॉर्थ ईस्ट, उसी के बेस पे तो हमने हूँ। हाँ माना। मतलब टाइम को हाँ हाँ,
देखो ये पूरा का पूरा एरिया ही आपका नॉर्थ ईस्ट का हो गया ना, मतलब वो थोड़ा सा भी मूव किया तो इसका मतलब कि उसकी डायरेक्शन वही पूरी की पूरी मानी जाएगी। मीन्स नॉर्थ से थोड़ा सा भी मूव किया ईस्ट की तरफ के लिए तो वो पूरा का पूरा 90 डिग्री ही आपका वो डायरेक्शन हो गई। अगर आपका ईस्ट से मूव हो करके ईस्ट से ये मूव हो गया आपका साउथ के लिए, तो ये क्या अब ये चेंज होकर के क्या बना है, नॉर्थ ईस्ट। यानी नॉर्थ ईस्ट की जगह नॉर्थ आ गया और साउथ की जगह ईस्ट आ गया, तो साउथ मूव होके वेस्ट की तरफ चला गया और वेस्ट मूव होके नॉर्थ की तरफ चला गया। तो जब ईस्ट हमारा यहाँ पे है, अब आपका क्या नाम है इसका, यहाँ पे आपके पास 4 और इसके बीच में 6 के बीच में, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका साउथ इधर मूव हो गया किस तरफ, 7 की तरफ। यानी 7 8 9, 7 8 और 9 के मतलब 9 से पहले पहले तक थोड़ा सा आया समझ में। इसका आंसर साउथ ईस्ट होगा। एक और तरीका है, आप देखो, अगर हम लोग कहें कि हम लोग जैसे 4 लोग हैं, 5 भरत मनदीप और मैं, ठीक है, हम लोग 4 लोग हैं, एक एक नंबर पे हम लोग हैं, ठीक है। एक जना 12 पे है, एक जना 3 पे है, एक जना 6 पे है, एक जना 9 पे है। तो अगर हमारे हमारे बीच का, जैसे अगर मान लीजिए 12 पे भरत है और 3 पे मनदीप है, तो 12 और 3 के बीच के जितना भी एरिया, यानी 1 2 ये पूरा, और इनके बीच के भी जो जितना पूरा है 1 और 2 के बीच का एरिया, 12 और 1 के बीच का, 2 और 3 के बीच का जितना एरिया है, वो मनदीप और भरत के ही हिस्से में आता है, ठीक है। ये पूरा है। लेकिन अगर आप अब बोलो कि नहीं हमें अपना एरिया चेंज करना है, यानी अब भरत बोले कि नहीं मेरे को 3 पे आना है और मनदीप बोले कि नहीं मेरे को 6 पे जाना है, तो आपका एरिया क्या माना जाएगा, 3 और 6 के बीच का माना जाएगा, 3 और 6 के बीच का माना जाएगा। वैसे 3 पे क्या था, 3 पे कौन था, मनदीप था, और भरत 12 पे थे। तो अब मनदीप किस पे चले गए, 6 पे चले गए, और भरत आ गए 3 पे। तो अब भरत और मनदीप के हिस्से के एरिया क्या माना जाएगा, 3 और 6 के बीच का पूरा माना जाएगा, यानी 4 और 5, 4 एंड 5, और उसके बीच के भी जितना भी है 5-5 मिनट वाला एरिया है वो भी आप लोग का माना जाएगा। तो पहले क्या था, पहले था आपका ईस्ट और साउथ आपके हिस्से में आ रहा था। पहले क्या था, साउथ और सॉरी साउथ और ईस्ट आ रहा था, बट अब चेंज हो गया, आप लोग ने अपना एरिया चेंज कर दिया। उसी तरीके से ये डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, ईस्ट घूम करके चला गया आपका साउथ की तरफ, और साउथ घूम के चला गया वेस्ट की तरफ। तो साउथ अगर हमारा वेस्ट की तरफ चला गया, और वेस्ट हमारा फिर कहाँ पे जाएगा, वेस्ट हमारा कहाँ जाएगा, वो नॉर्थ की तरफ चला जाएगा। तो जब एरिया चेंज हो गया तो मिनट हमारा कहाँ आप बता रहे हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट है, यानी 4 पे क्या है हमारा, नॉर्थ ईस्ट है, यानी 4 5 ये दोनों पे ही नॉर्थ ईस्ट है। तो जब 4 5 पे नॉर्थ ईस्ट है तो 6 पे इसका मतलब क्या है, 6 पे हमारा क्या है, ईस्ट है, 6 पे हमारा ईस्ट है। तो 9 पे हमारा क्या आ गया, साउथ, 9 पे हमारा क्या चला गया, साउथ। तो 6 और 9 के बीच का एरिया क्या माना जाएगा, साउथ और ईस्ट माना जाएगा। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा लग रहा है, अभी हम आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे हमारा जब आ गया 6 पे हमारा आ गया ईस्ट, और 9 पे आ गया हमारा, क्या आ गया हमारा, साउथ। तो ईस्ट और साउथ के बीच का एरिया क्या हो गया, साउथ ईस्ट। तो घंटे की सुई हमारी 6:20 पे 6 से थोड़ा मूव करके चली गई है 7 की तरफ जाने के लिए। तो क्या हो गया हमारा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन को वो फेस कर रही है, ये हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन है, एक घड़ी में 1:30 हुए हैं, एक घड़ी में 1:30 हुए हैं। अगर मिनट की सुई साउथ की डायरेक्शन में है, मिनट की सुई साउथ की डायरेक्शन में है, तो घंटे की सुई किस डायरेक्शन में होगी, इसका आंसर बताइए। हाँ, नॉर्थ टू ईस्ट जाने के लिए रेडी हो गई है क्या हमारी घंटे की सुई, क्योंकि देखो 1:30 पे हमारी मिनट की सुई कहाँ पे है, 6 पे है। और जो घंटे की सुई है, जब वो उसने हाथ पूरा कंप्लीट क्लॉक घूम ली है, तो यानी कि उसने भी क्या किया होगा,
अपना क्या क्या होगा, 12 से आगे बढ़ करके जो घंटे की सुई होगी वो भी हमारी क्या होगी, 1 से आगे बढ़ गई होगी। यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो वैसे ही होती है ना, 1 पे 1 जब बजे होते हैं तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ही होती है, तो 1 से ही आगे बढ़ी। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का वैसे भी पूरा का पूरा एरिया क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा आंसर, नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक्चुअली इसमें डायरेक्शन बिल्कुल भी मूव नहीं किया, एज इट इज इन्होंने डायरेक्शन को लेकर के घुमाया है। चलो एक क्वेश्चन और, एक घड़ी में 3 बजे हैं, एक घड़ी में 3 बजे हैं, अगर मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में है, अगर मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में है तो घंटे की सुई किस डायरेक्शन में होगी। एक घड़ी में 3 बजे, अब आप ना इसको रियल से लेके चलो, 3 बजे हमारी मिनट की सुई कहाँ होनी चाहिए और घंटे की सुई कहाँ होनी चाहिए, और वो डायरेक्शन पड़ती कौन सी है। तो अब उन्होंने अगर अपने हिसाब से डायरेक्शन लिया तो उस हिसाब से आपको भी घुमा देनी है डायरेक्शन। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन, एक घड़ी में 3 बजे हैं, अगर मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में है तो घंटे की सुई किस डायरेक्शन में होगी, इसको सॉल्व करिए। देखो इसमें क्या है, हमें बताया है कि जो मिनट की सुई है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, यानी कि मेन डायरेक्शन को इन्होंने घुमा करके क्या कर दिया है, सब डायरेक्शन पे कर दिया। ठीक है, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट मिनट की सुई जो हमारी मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में है, यानी मिनट की सुई हमारी वैसे क्या था हमारा, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट ऐसे था, तो मिनट की सुई को अब इन्होंने बता दिया नॉर्थ ईस्ट, यानी 12 को इन्होंने नॉर्थ ईस्ट बना दिया, यानी 12 को क्या बना दिया, नॉर्थ ईस्ट। अगर 12 नॉर्थ ईस्ट हो गया तो वैसे क्या था हमारा, जो 3 था वो ईस्ट में था और 12 हमारा क्या था, नॉर्थ में। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट हमारा कहाँ चला गया, यानी कि ये जो 1 2 वाला जो एरिया था वो वाला कहाँ चला गया, ये अब 12 पे चला गया है ना। तो जब इस तरीके से हुआ तो हमारा 3 पे कौन सा एरिया आ गया, 3 पे हमारा कौन सा एरिया आ गया, फिर घूम के नॉर्थ पूरा हमारा, पूरा ये बहुत ज्यादा घुमा है, तो हमारा 3 पे क्या आ गया, साउथ आ गया, सॉरी 3 पे हमारा क्या हो गया, अगर हमारा 12 पे नॉर्थ ईस्ट आ गया तो 12 पे हमारा नॉर्थ ईस्ट आ गया, तो 3 पे हमारा क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट आया। सब डायरेक्शन हमारी पहले ये चेंज हो गई, यहाँ पे आ गई है मेन डायरेक्शन की तरफ। तो नॉर्थ और सॉरी नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में हमारी फिर कौन सी पड़ जाएगी, ये हमारा पड़ जाएगा क्या, घंटे की सुई हमारी पड़ जाएगी साउथ ईस्ट में। मेन डायरेक्शन सब डायरेक्शन बन गई है और सब डायरेक्शन हमारी क्या बनी है यहाँ पे, मेन डायरेक्शन, है ना। अब मैं ना ये जितने चीजें मैंने करवा दी है ना, मतलब डे 1 से डे 1 डे 2 और आज डे 3 है जो क्लास का, तो ये तीनों का मैं मिक्स क्वेश्चन आप लोग को भेजूंगी, तीनों के मिक्स क्वेश्चन मैं आप लोग को भेजूंगी, क्योंकि अब इतने क्वेश्चन हो चुके हैं कि आप मिक्स करके आपको दिए जा सकें। तो आप लोग जब इसको करोगे तो आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छे से होती जाएगी। हाँ, वो सारे डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। वो डायरेक्शन मीन्स घूमते जाते हैं ना, कि अभी नॉर्थ में है, नॉर्थ से वापस साउथ में, राइट साइड में घूमा, इस तरीके से देते हैं ना क्वेश्चंस। वो वाले क्वेश्चन आपके सारे के सारे डायरेक्शन के होते हैं। अब हाँ, ये क्लॉक, क्लॉक में सुइयों की जो डायरेक्शन होती है ना, घंटे और मिनट की जो सुइयां होती हैं उनके डायरेक्शन के हिसाब से है। ठीक है, अब इस पोल के थ्रू, पोल के थ्रू मैं आपको चाहे तो पोल उसमें दे दूंगी, व्हाट्सएप पे दे दूंगी, और उसके बाद उसमें आंसर करना, मैं आपको आंसर वो कर दूंगी, मैसेज कर दूंगी फिर। ठीक है, इस तरीके से कर दूंगी।
तो आज का इतना ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप अभी पूछ लीजिए। मनदीप, अगर आपका ज़रा सा भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए प्लीज़। आपका 2 टाइप के और क्वेश्चंस रहते हैं। इनमें से जो आपके क्वेश्चन रहेंगे अब नेक्स्ट आपके रहेंगे, एक तो होता है कि कोई घड़ी स्लो और फास्ट होती है, इस टाइप का क्वेश्चंस रहेंगे। और एक रहती हैं कि कब सुइयाँ मीट करती हैं। मैंने आपको एक मीट करने वाला आपको क्वेश्चन करवाया था, बट आपको ये पूरा ही क्वेश्चन मैं करवाऊंगी कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तो एक मीट, सुइयाँ कब मीट करती हैं, स्लो फास्ट वाला एक रहेगा। तो 2 अभी क्लास आपकी मिनिमम और रहेगी, और अगर कोई डाउट रहा तो 30 क्लासेस आपकी रहेंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है, और मैं क्वेश्चन अब आपको भेज देती हूँ ग्रुप में। ओके, चलो बाय, कल की क्लास में फिर मिलते हैं हम।